हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित दुबे और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीवू लाइटी लाइट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंजाइटी और डिप्रेशन है। एंजाइटी और डिप्रेशन टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि कुछ महीने पहले मैं इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। एंजाइटी और डिप्रेशन कितनी ख़तरनाक गंभीर बीमारी होती है ये मैं आपके सामने इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आपको इससे हेल्प मिलेगी और आप अपने फैमिली मेम्बर, कलीग, क्लासमेट कोई भी हो, आप उनको हेल्प कर सकते हैं, आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं, आप उनको अच्छी सलाह दे सकते हैं। सबसे पहले ये एंजाइटी क्या होता है। ये एक मानसिक रोग है जिसमें रोगी को तेज बेचैनी के साथ नकारात्मक विचार, चिंता और डर का आभास होता है, जैसे अचानक हाथ कांपना, पसीने आना आदि। अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है और ये फीट का कारण बन सकता है। फीट, मिर्गी। आगे चलकर रोगी अपना अहित भी कर सकता है, पेशेंट अपने आप को हार्म भी कर सकता है। एंजाइटी के भारत में जो आंकड़े हैं, ये हैरानी की बात है कि भारत के अलग अलग महानगरों में लगभग 15.20% लोग एंजाइटी और 15.17% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है नींद का पूरा ना होना। लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते। स्टडी बताती है कि नींद पूरा न होने से शरीर में 86% रोग बढ़ जाते हैं, जिनमें डिप्रेशन और एंजाइटी सबसे ज़्यादा है। जो देश इस समय विकसित है उनमें भी लगभग 18% युवा एंजाइटी के शिकार हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की एंजाइटी में आने की संभावना अधिक है। स्टडी बताती है कि 8% युवा एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार हैं, जिनमें बहुत कम को ही मानसिक स्वास्थ्य देखभाल मिलती है। अब इनकी क्या सामान्य चिंताएं होती हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कुछ सामान्य चिंताएं ऐसी होती हैं जो आमतौर पर एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बनती हैं और कभी कभी इसके नतीजे भयंकर भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर महीने बिलों का भुगतान या किस्तें चुकाने की चिंता, नौकरी, परीक्षा से फेल की बेचैनी, स्टेज फियर यानी लोगों के बीच खड़े होने की घबराहट या चिंता, डर का फोबिया जैसे ऊंचाई, आवारा कुत्ते से काटे जाने का डर, दुर्घटना, किसी के निधन से होने वाला दुख या चिंता। अब ये एंजाइटी का लक्षण क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। चिंता कब रोग का रूप ले ले ये कहना फ़िलहाल बहुत मुश्किल है, परंतु यदि कोई ऐसी चिंता है जो लंबे वक्त से बनी हुई है तो ये निश्चित ही एक कोई बड़ा रूप लेगा। ऐसी स्थिति में फ़ौरन मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट का परामर्श लेना चाहिए। एंजाइटी डिसऑर्डर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके कुछ सामान्य लक्षण हैं। दिल की धड़कन का बढ़ जाना या सांस फूल जाना, मांसपेशियों में तनाव का बढ़ जाना, छाती में खिंचाव महसूस होना, किसी के लिए बहुत ज़्यादा लगाव होना, किसी चीज़ के लिए आवश्यक अनावश्यक आग्रह करना। अब दूसरा जो ध्यान देने वाली बात है वो एंजाइटी के कारण क्या हैं। मेडिकल फैमिली जो हिस्ट्री होती है, मेडिकल फैमिली हिस्ट्री, जिन लोगों के परिवार में पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इतिहास रहा है, संभावना है कि उन्हें कभी भी एंजाइटी का डिसऑर्डर हो सकता है। उदाहरण के लिए ओसीडी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है। घटनाएं जो तनाव में रखती हैं, ऑफिस का तनाव, अपने किसी करीबी के मृत्यु का गम, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, एंजाइटी डिसऑर्डर का एक लक्षण हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शरीर से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग जैसे थायराइड, दमा, शुगर, हृदय संबंधी रोग से भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। जो लोग तनाव में हैं वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक लंबे समय से डिप्रेशन को झेल रहा है तो उसके काम करने के ढंग और तरीके में गिरावट आने लगती है। नशे का सेवन, किसी भी प्रकार का दुख भुलाने, उसे कम करने के लिए लोग अक्सर नशे, शराब, गांजा, अफीम या दूसरे नशे का सहारा लेने लगते हैं, परंतु ये कभी भी एंजाइटी का इलाज नहीं हो सकता, बल्कि ये समस्या बढ़ाने का काम करेगा। जैसे ही नशे का असर खत्म होगा, समस्या पहले से ज़्यादा महसूस होगी। अब एंजाइटी डिसऑर्डर का जो इलाज किया जाता है वो कैसे होता है।
एंजाइटी डिसऑर्डर से निजात पाया जा सकता है, लेकिन इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई लक्षण नज़र आए तो फ़ौरन डॉक्टरी सलाह लें और इलाज के लिए किसी भी प्रोफेशनल डॉक्टर को दिखाएं। डिप्रेशन या एंजाइटी का इलाज दवा, काउंसलिंग या मिले जुले इस्तेमाल से बेहद आसानी से किया जा सकता है। साइकोथेरेपी का इस्तेमाल करें। आप साइकोथेरेपी की मदद ले सकते हैं। एंजाइटी को दूर करने में साइकोथेरेपी बहुत कारगर साबित हुई है। इस थेरेपी में मन पर नियंत्रण करना सिखाया जाता है। समय के पाबंद रहें और हर काम मन लगा कर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रोगी को अकेला न छोड़ें। अगर कोई व्यक्ति एंजाइटी या डिप्रेशन से जूझ रहा है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसे अकेला न छोड़ें। पूरी नींद लें, क्योंकि आधी अधूरी नींद भी एंजाइटी का कारण बन सकती है। स्वस्थ आहार खाएं। भरे पूरे और ताज़े फल, सब्जियां, साबुत अनाज, फैट वाले आहार का सेवन करें। इसके अलावा अपना भोजन नियमित समय पर खाएं और पूरा खाएं, भोजन छोड़ें नहीं। इसके अलावा बाहर का भोजन, जंक फूड या तले हुए भोजन से परहेज़ करें। भोजन करने का समय बनाएं। किसी भी वक्त भोजन करने की आदत है तो फ़ौरन इस आदत को बदलें। अनियमित समय पर भोजन करने का असर सीधा मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। एंजाइटी भी इन्हीं में से एक है, इसलिए किसी भी कीमत पर भोजन से समझौता ना करें। संगीत सुनें। संगीत स्ट्रेस को न सिर्फ कम करता है बल्कि ख़त्म कर देता है। संगीत से ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और तनाव दूर हो जाता है। इसलिए जब भी आपको एंजाइटी, डिप्रेशन महसूस हो, अपनी पसंद का संगीत सुनें। व्यायाम अवश्य करें। प्रतिदिन 30 मिनट कम से कम व्यायाम अवश्य करें। सुबह और शाम सैर करने की आदत बनाएं और अपनी दिनचर्या में योग को ज़रूर शामिल करें। एंजाइटी डिसऑर्डर जो है ना, आज एक समस्या बन गई है और इस समस्या का सबसे बेहतर विकल्प रोकथाम, ना कि इलाज। एंजाइटी डिसऑर्डर के विषय में सबसे गंभीर बात यह है कि एंजाइटी डिसऑर्डर का पता नहीं चल पाता, किसी स्टेज पे है और कितने समय में गंभीर हो सकता है। इसलिए इसके लक्षणों को लेकर जागरूक रहें और अगर कुछ महसूस हो तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक मैं अपना यहीं ख़त्म कर देता हूँ। अगर आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली है तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और आप अपना कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, आपको कैसा लगा। और जो भी आपके फैमिली मेम्बर में इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है उसकी मदद करें, कृपया मदद करें। बहुत ही भयानक और गंभीर बीमारी होता है, प्लीज़ मदद करें।